नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका VICS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस में जो भी मेंशन किया गया है उसके उसके ऊपर हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं दोस्त। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जनजातीय ट्राइबल पर्सनालिटी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। वैसे यदि आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस और यूनिट 9 में भी आपको विशेषता दिया हुआ है। पर जितना हमारे पास जो ट्राइबल पर्सनालिटी है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और हर एक आयाम के ऊपर बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है इनके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो लिंक को एक बार शेयर कर देना। हमारा पहला प्रश्न है, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, भाई जो निमाड़ का जो रॉबिन हुड है वो किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। देखिए, ट्राइबल पर्सनालिटी का फ्रीडम फाइटिंग में यदि हम देखेंगे काफी अहम योगदान रहा है। तो यहाँ आप देखोगे खाज्या नायक है, भीमा नायक है, गंजन सिंह कोरकू है, बहादुर सिंह कोरकू है। जैसे यहाँ पर टंटिया भील या टंटिया मामा का नाम आ जाता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। तो अब एक एक करके हम समझते हैं दोस्त कि क्या है क्या नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास भीमा नायक। क्या है? भीमा नायक। देखिए, भीमा नायक के जो साथी थे वो थे खाज्या नायक। भीमा नायक के जो साथी थे वो थे खाज्या नायक। खाज्या नायक। और यहाँ यदि हम देखेंगे इस पर जितने भी प्रश्न बने हैं, हालांकि प्रश्न आगे बनते गए हैं, पर हम यहाँ पर उसका पूरी चीजें समझ लेंगे ताकि चीजें और आसान से हमारे पास क्लियर आ जाए। देखिए, भीमा नायक का संबंध यदि आप देखोगे तो सेंधवा से है। सेंधवा से आपको इनका संबंध देखने को मिलता है। और साथ में यदि आप देखोगे, भीमा नायक और खाज्या नायक दो रिश्तेदार थे। भीमा नायक का जन्म 1842 में आपको देखने को मिलता है। भीमा नायक ने सेंधवा के साथ साथ मंडलेश्वर में भी आप देखोगे यहाँ पर भी 1857 की क्रांति में योगदान दिया है। तो भीमा नायक किससे संबंधित है? यदि आपसे पूछ ले निमाड़ का रॉबिन हुड की बात हो जाए, निमाड़ का रॉबिन हुड की बात हो जाए, तो ये कौन है दोस्त? तो ये है भीमा नायक। यहाँ पर भीमा नायक देखने को मिलते हैं। और वहीं यदि आप देख लो, इंडियन रॉबिन हुड की बात हो जाए, इंडियन रॉबिन हुड की बात आ जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ टंटिया मामा, टंटिया मामा, ठीक है, इनका नाम टांडरा भी कहीं कहीं मिलता है आपको, और तांत्या भी मिलता है। और मामा जो है आदिवासियों का प्रिय संबोधन है। जो मामा बोलते हैं ना, वो प्रिय संबोधन है। तो यहाँ पर भीमा नायक से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला बढ़े क्या भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो इसका जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया। दोस्त, जैसे कि आपको पता है, भीमा नायक का संबंध जैसे हमने अभी देखा सेंधवा रियासत से संबंधित है। और भीमा नायक का जो 1857 की क्रांति में नारा था, जय हो जोहार हो लड़ैयार पार हो, ये हमेशा से यदि आप देखोगे, ये वाला जो नारा था ये भीमा नायक का था। और यहाँ जो संबंध भी थे वो याद रखिएगा कहाँ से, सेंधवा और आपको मंडलेश्वर से देखने को मिलते हैं। ठीक है। और एक लड़ाई भी है अंबा पानी का युद्ध, या वॉर ऑफ अंबा पानी की यदि हम बात करेंगे तो ये भी आपको भीमा नायक से संबंधित रखते हैं। भीमा नायक और खाज्या नायक की यदि हम बात करते हैं तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए, घोड़ा डोंगरी की बात आएगी गंजन सिंह कोरकू के द्वारा। यदि आप देखोगे टूरिया जंगल सत्याग्रह भी यहाँ देखने को मिलता है। अगला है अंबा पानी के युद्ध किससे संबंधित है। चलिए ये हम देखते हैं दोस्तों। यदि अंबा पानी के युद्ध की बात करते हैं तो ये सबसे पहले जो खाज्या नायक थे, खाज्या नायक पहले यदि आप देखोगे तो अंग्रेजों की पलटन में शामिल हो गए थे। उनके पिताजी वहां पर काम करते थे, ये भी काम कर रहे थे। 1852 तक इन्होंने भी काम किया, पर किसी कारणवश इन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। तो ये फिर किससे मिलकर, भीमा नायक से। और इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और अंबा पानी का जो युद्ध है दोस्तों, वो याद रखिएगा कहाँ मिलता है आपको, भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य। इस भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है। और जो भीमा नायक को फांसी दे दी गई थी वो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर में जो सेल्यूलर जेल है वहां पर। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ये वाला। यहाँ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ किस प्रकार के जो प्रश्न है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
भीमा नायक को फांसी कब दी गई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो भीमा नायक को फांसी दे दी गई थी, देखिए 1876 ईस्वी को दी गई थी 29 दिसंबर को। और ये कहाँ पर दे दी गई थी, पहले पोर्ट ब्लेयर में, आपको यहाँ पर जो अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल है वहां पर इनको कैद में काला पानी की सजा सुनाई गई थी और वहीं पर इनको फांसी दे दी गई थी 29 दिसंबर को। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है भाई, चलिए भीमा नायक को फांसी कब दी गई, अगला प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी गई, तो अभी हमने देखा इंडियन रॉबिन हुड की बात होती है तो हमारे पास तांत्या भील आता है, तांत्या भील जी की बात होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, देखिए तांत्या मामा की जब बात आती है और इनको मामा कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, मामा। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दे दी गई। कब, 4 दिसंबर 1889 को। इन्हीं को यदि आप देखोगे तो इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, जो आपका पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, इसका जो नाम चेंज करके वो कर दिया तांत्या मामा रेलवे स्टेशन, है ना। और याद रखिएगा जो आपको भंवरकुआ चौराहा है उसका नाम भी क्रांति सूर्य टंटिया मामा भील चौराहा कर दिया है। देखिए ये हमेशा यदि आप देखो कि आदिवासी भाई लोग जोहार का प्रयोग करते हैं, जोहार का जो मतलब होता है वो होता है रेवोल्यूशन, जो क्रांति आती है, जो परिवर्तन आता है, वही होता है जोहार। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको टंटिया भील मिल जाता है। अगला है टंटिया भील को फांसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 दिसंबर को ही यदि आप देखोगे घोषणा की गई थी और उसी दिन 15 नवंबर पर जब हम बात करते हैं तो इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस याद रखिएगा। और किसके जन्मदिन पर, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा, जो बिरसा मुंडा जी थे उनके उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उलगुलान जो विद्रोह था 1899 का, उनसे संबंधित थे और उनको याद रखिएगा। फांसी की बात होती है तो 4 दिसंबर 1889 को, तो ये वाला यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। शंकर शाह का 1857 ईस्वी क्रांति का क्षेत्र कौन सा, ये आपसे पूछा। ठीक है, 1857 की क्रांति से प्रश्न बिल्कुल बनता है। तो पहले 1857 की क्रांति को समझने का प्रयास करेंगे हल्का सा। 1857 की क्रांति है बॉस, स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो याद रखिएगा ये हालांकि 10 मई 1857 तो कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये स्टार्ट हुई है आपकी मेरठ से। ठीक है, मेरठ यूपी की जो छावनी है वहां से स्टार्ट हुई है। और एमपी में यदि बात करोगे तो नीमच छावनी से स्टार्ट हुई है। कहाँ से, नीमच छावनी से। अब यहाँ पर जो शंकर शाह और आपके इनके जो बेटे हैं रघुनाथ शाह, ये दोनों जो बाप बेटे की जोड़ी थी, इन्होंने ये कविता भी थी और महाकौशल वाला एरिया जो है, जबलपुर वाला एरिया है, यहाँ से 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। हालांकि यदि आप देखोगे तो इन्होंने पहले ही ये कविताओं के माध्यम से क्रांति लाने का कार्य कर रहे थे, पर इनके कोई खबरीलाल वगैरह थे, इन्होंने अंग्रेजों से जाकर बिल पीड़े और उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया और वहीं पर 14 सितंबर को 1859 को इनको अरेस्ट किया और वहीं 18 सितंबर को इनको तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया था। तो ये बात दोस्त याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होता है जबलपुर मिलता है। विरसा गोंड किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, ये आपसे पूछा। महाकौशल से संबंधित आपसे पूछा है, किससे संबंधित है ये पूछा है। तो देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए आप दो बातें समझिएगा यहाँ ध्यान से। यदि हम आपसे बात करते हैं तो एक प्रश्न सबसे पहले तो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये इसमें हमेशा डिस्प्यूट होता ही है भाई, इसकी डेट कौन सी है, क्या है। तो अभी तो आप मान के चलिए तो 9 अगस्त 1942 की बात हो रही है। ठीक है, इसी दिन मनाया। यदि आपसे पूछे भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों ग्वालियर टिंक मुंबई।
ग्वालियर टैंक मुंबई। पूछे एमपी से कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो विदिशा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, विदिशा से हुआ है, एमपी में। यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो और, ऑपरेशन जीरो और, ठीक है। इसमें याद रखिएगा पूरे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। तो भूमिगत रेडियो संचालन किया गया, जो भूमिगत रेडियो संचालन किया गया, रेडियो संचालन। और ये यहाँ पर आपको जो है वो है उषा मेहता के द्वारा किया गया, इसके द्वारा उषा मेहता के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका यहाँ जो करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन है, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगण सिंह श्याम को शिखर सम्मान कब से सम्मानित, देखो जो शिखर सम्मान होता है वो कलाकारों को दिया जाता है, और ये 1986 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1986 में दिया था जनगण सिंह श्याम को। तो जनगण सिंह श्याम है वो एक जंगल कलाम चित्रकला है जो कैनवास के माध्यम से की जाती है। उसके ऊपर जो आप भारत भवन पर जो चित्रकारी देखोगे इन्हीं के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित थे, ये इस प्रकार के रियासत थे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे, और ये सारंगढ़ रियासत से संबंधित, ठीक है। इससे सारंगढ़ चक्रधर समारोह आप देखोगे रायगढ़ यूपी वाला एमपी में मनाया जाता है, और ये राजा नरेश चंद्र जी किससे रिलेटेड है, सारंगढ़ से। वैसे यदि आप देखोगे यहाँ पर तो दिलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया, और ये भूरिया तेंदुपत्ता समिति आप देखोगे, या पैसा एक्ट देखोगे इन्हीं के द्वारा है। फिर आप देखोगे कांतिलाल भूरिया, ये सभी आप देखोगे यहाँ पर तो कौन है दोस्त, सब जनजातीय व्यक्तित्व में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो पैसा एक्ट है वो इनकी समिति हुई, ठीक है। फिर तेंदुपत्ता समिति, तेंदुपत्ता समिति, तो ये सब चीजें हैं जो कि जनजातीय व्यक्तित्व के भीतर आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूरिया जंगल सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो टूरिया जंगल सत्याग्रह, देखिए जंगल सत्याग्रह किया गया था जब नमक कानून तोड़ा गया था। तो जो भाई जितने कोस्टल स्टेट थे वो तो नमक कानून तोड़ ही रहे थे, पर जो लैंड लॉक्ड थे, जैसे एमपी की बात हो जाए तो एमपी में क्या जंगल सत्याग्रह जंगल में किया जाता था। तो ये यहाँ पर जो किया गया था गंजन सिंह कोरकू के द्वारा, किसके द्वारा, गंजन सिंह कोरकू के द्वारा। और जो पेमा फात्या है, पेमा फात्या की यदि बात करें पिथौरा के लिए फेमस है, पिथौरा भित्ति चित्र के लिए पेमा फात्या काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 2020 में इनका देहांत हो गया था। जमुना देवी के भी आगे बात आएगी। देखिए जमुना देवी और यशोदा देवी दो महिलाओं के नाम आते हैं। यशोदा देवी की बात करेंगे तो विधानसभा में पहली महिला जो थी वो यशोदा देवी थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर टूरिया जंगल सत्याग्रह की बात हुई। उसके बाद यदि आप देखोगे तो राजा नरेश चंद्र की भी बात होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे और भी हैं, जैसे रानी कमलापति की बात आती है, रानी कमलापति की। तो अंतिम गोंड शासिका थी रानी कमलापति। कमलापति पैलेस की यदि बात करेंगे तो भोपाल में मिलता है। तो ये वाली बात भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। एक याद रखिएगा दोस्तों, चूनी सत्याग्रह यदि आपसे पूछ ले कब हुआ है, चूनी सत्याग्रह 1916 लगाइए, तब 1916, 1916, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ये क्लियर है। अगला है जमुना देवी को नेता प्रतिपक्ष कब बनाया गया था, इनके बारे में समझिए आप थोड़ा। जमुना देवी जी का जन्म जो है वो धार में हुआ है, सरदारपुर धार में हुआ है। 2010 में इनका देहांत हुआ है। देखिए सबसे पहले जमुना देवी की बात होती है, जमुना देवी, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनका जन्म हुआ है सरदारपुर, सरदारपुर जो कि आपको कहाँ मिलता है, धार में मिलता है, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष की यदि बात करें, नेता प्रतिपक्ष 2003 में बने, 2003 में। याद रखिएगा 2001 में जीवन ज्योति सम्मान मिला है, जीवन ज्योति सम्मान आपको देखने को मिलता है ना, ये बात याद रखिएगा। और उपनाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उपनाम इसका, उपनाम बुआ जी के नाम से जाना जाता है, बुआ जी।
किस नाम से? बुआ जी के नाम से जाना जाता है। और ये कब मिला है जो, और याद रखिएगा प्रथम प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। ये बातें जो है आपके सामने, ठीक है ना भाई। चलिए, तो जमुना देवी की बात हो गई। अगला प्रश्न है भज्जू सिंह श्याम का संबंध किससे है? तो भज्जू सिंह श्याम जो है वो किससे रिलेटेड है? ये भी आप देखोगे जनजाति से, तो ये मूर्तिकार है, ठीक है। कौन है? मूर्तिकार है। भज्जू सिंह श्याम जी कौन है? मूर्तिकार है। चलिए आगे देखिए, एक आप ये भी देख सकते हो, यदि यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास इसी जैसे दुर्गाबाई व्याम है, पेमा फात्या। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जोधैया बाई देखिए, उमरिया के जोधैया बाई है, ठीक है। पेमा फात्या है, पेमा फात्या है। उसके बाद यदि देखोगे दुर्गाबाई व्याम है, दुर्गाबाई व्याम है। अब इनकी जो है वो ढिंगना कला जो है वो इम्पोर्टेंट है, ढिंगना कला, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। ये कब चीजें आपके सामने हैं, भज्जू सिंह श्याम का संबंध। अगली बात समझे हम। अगली, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस जनजातीय व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो ये हमारे पास है रानी कमलापति के, ठीक है। देखिए रानी अवंतीबाई भी है, रानी गिरधारी बाई भी आपको मिलती है। गिरधारी बाई का एक प्रतिमा जो 14 फीट की भोपाल में 2017 में स्थापित की गई है। वहीं पर रानी अवंतीबाई की यदि हम बात करें तो ये आपको यहाँ पर रामगढ़ रियासत में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए अंतिम प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है 1857, ठीक है, 1857। तो उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन था छोटा सा था, जितने भी एस्पेक्ट थे, जितने ट्राइबल पर्सनालिटी जो मोटे मोटे तौर पर कई बार पूछे जाते हैं, उनके सभी एमसीक्यू हमने करे, उनके आयामों के ऊपर चर्चा की। तो दोस्त हमारे पास दूसरी यूनिट पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह थे उनके ऊपर हमने सिलेबस पर एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। अब आगे जो भी रहेगा मिक्स्ड मैराथन, वो भी आपको सूचना मिलेगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।